जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी। ओह शिट, 25 अप्रैल के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 25 अप्रैल के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है हर्मिट की। हर्मिट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर ट्रेडिशनल हैं, मैच्योर हैं, समझदार हैं या फिर समझदार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, जगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि इनके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं। 2 ऑफ कप्स, मे भी इन्होंने किसी को सोलमेट माना था, समझा था, जिस वजह से इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे दिक्कतें आ गई हैं। एंड ये सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आज इनकी ज़िंदगी इतनी मुसीबतों में फंस गई है। 2 2 4, 4 का मतलब एम्परर। आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हैं या फिर ये आपके साथ मैरिड हैं, लेकिन इनकी लाइफ में दिक्कतें बहुत चल रही हैं। 4 9 13, डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ का मतलब होता है कि इनकी एम्पररशिप चली गई है, इनकी जॉब चली गई है, इनकी अथॉरिटी चली गई है, या फिर डिवोर्स की एनर्जी हो सकती है। इनके हाथ से मतलब लॉस की एनर्जी में है, काफ़ी कुछ खो रहे हैं या काफ़ी कुछ खो जाने का डर है, सब कुछ ना चला जाए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, या इनको लग रहा है इन्होंने आपको खो दिया। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आ चुके हैं। एंड यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग साइन कौन सा है? 1 2 एंड 1 2। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9। एंड ये कौन सा था? ये था वर्ल्ड का कार्ड। यस, 21 4 5 5 5 8 1, 555 आ गया है। बहुत बुरा हाल चल रहा है आपके पार्टनर का, बिल्कुल जैसे ज़मीन पे क्या आ गए हैं, सड़क पे आ गए हैं, वो वाली हालत दिख रही है मुझे। हालात तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं एंड ये बहुत ज़्यादा परेशान है, रास्ते ढूंढ रहे हैं, कुछ ना कुछ करके हिम्मत इकट्ठी कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ ना खो जाए। गलती कहाँ पे हुई, आखिर ऐसा कौन सी खता कर दी जो ये सज़ा मिल रही है। यस, मे भी आपके पार्टनर एम्परर थे या तो आप ही के हस्बैंड या वाइफ थे, तो इन्होंने आपके साथ काफ़ी कुछ गलत किया हो सकता है, या फिर ये गलत पर्सन से शादी कर लिए हैं जिस वजह से इनकी ज़िंदगी में बड़ी उठापटक चल रही है। वर्ल्ड की एनर्जी है, टेबल टर्न हो गई हैं, सिचुएशन बदल गई है, जो आपकी हालत थी वो इनकी हो गई है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। 9 एंड 21 30, 30 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर गाइड का होता है, 3 नंबर एम्प्रेस का होता है। यस, ऐसा दिख रहा है कि मुश्किलें पीछे छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं। बॉटम में एम्प्रर आया था, यहाँ पे एम्प्रेस आया है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप एम्प्रेस हैं, आप लोग बहुत रिच हैं, वेल्दी हैं, एंड आपको किसी एम्प्रर की ही ज़रूरत है, या फिर आप किसी रिच पर्सन से ही शादी करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जैसे आपका नेम फेम है, एंड आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके पास आने की। ये आपको दूर से स्टॉक कर रहे हैं, या आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर ये किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं। 21 एंड 4 हो गया 25, मतलब 7। या तो ये किसी के साथ मैरिड हैं खुद, एंड फिर यहाँ पे 4 एंड 5 9 की एनर्जी, फिर से हर्मिट की एनर्जी है। मुझे इनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी बुरी दिख रही है।
ऐसा दिख रहा है कि या तो ये इस इल्यूज़न में थे कि इनकी शादी के बाद इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा शाइन करेगी, बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लॉस में आ चुके हैं। लॉस में आने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ कि जैसे कि इन्होंने किसी से शादी की एंड इन्होंने सोचा कि वो पर्सन एम्प्रेस है, वो पर्सन इनका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। वो पर्सन, यस, आप इनके सोलमेट हैं, आप ट्विन फ्लेम हैं, ये बात इनको अब रियलाइज़ हो रही है, लेकिन शायद लेट ज़्यादा हो गया है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे ये आपके डैडी हो सकते हैं, जिन्होंने आपके पार्टनर को डांटा फटकारा है। आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी हो सकती है। आप जैसे कि आप फीमेल हैं, आप किसी रिच खानदान से बिलोंग करती हैं, एंड आपके जो फादर फिगर हैं उन्होंने आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा, जैसे आपके पार्टनर की कंडीशन यहाँ पे देखिए, जैसे बहुत अप डाउन लगे रहते हैं इनकी ज़िंदगी में। एंड ये 2 ऑफ कप वाली एनर्जी है, जैसे कि आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट दिया है कि आपको हमेशा प्यार से रखेंगे, लेकिन इनकी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी नहीं है। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे आपके जो डैडी हैं उन्होंने आपके पार्टनर को टाइट किया है कि तुम रख नहीं पाओगे, तुम कहाँ से मुझे उसे इस तरीके से रखोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे एम्प्रेस की दिख रही है, जैसे आप बड़ी रिच फैमिली से हैं। एंड आपके डैडी बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपके शादी किसी ऐसे पर्सन से हो जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। 9 एंड ये 21, 9 21 का मतलब हो गया 30, 30 का मतलब 3 का मतलब एम्प्रेस। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त आपको कहीं दूर से वॉच कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नज़र रखे हुए हैं। 21 एंड 4 25। आपके पार्टनर किसी तरह के इल्यूज़न में थे कि इनकी शादी आपके साथ हो जाएगी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये अपने आप को बड़ा लुटा पिटा सा फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है इनके साथ बिट्रेयल हो गया है। यस, हर्मिट की एनर्जी है, या फिर इनको ऐसा बताया गया है जैसा कि हम लोग मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि कोई रिच फैमिली की लड़की होती है, उसके डैडी जैसे डांटते हैं कि तुम्हारे पास है ही क्या, तुम कैसे उसको खुश रख पाओगे, समथिंग लाइक दिस। 21 एंड 4 25, 25 एंड 5 30, 30 डबल 3 की एनर्जी आ रही है। 30 30 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, डेट हो सकती है, या फिर बर्थडे बर्थडे हो सकता है किसी का। यस, मतलब मुझे इंसल्ट वाली फीलिंग आ गई, जैसे किसी की बड़ी तगड़ी इंसल्ट की गई है, उसको बताया गया है कि यू डोंट डिजर्व इट। ओके, लेकिन दूसरे सिचुएशन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं। इन्होंने शादी किसी और से कर ली ये सोच करके कि वो पर्सन ट्विन फ्लेम है, एंड उसके साथ शादी करने के बाद इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो जाएगी। जबकि जब इनकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन आनी शुरू हुई एंड इधर आपकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई, तब इनको रियलाइज़ हुआ कि आप इनकी एम्प्रेस हैं। यस, चलिए, जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे भी 30 आया था, लास्ट में भी 30 आया था, मतलब कि जैसे इन्होंने या तो आपको डिस करके किसी और से शादी कर ली ये सोच के कि वो पर्सन एम्प्रेस है, लेकिन फिर इनको पता चला कि रियल एम्प्रेस आप ही हैं। ओके, तो ये सिनेरियो हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि जो एम्प्रेस होता है वो बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन पे चलने वाला नहीं होता है, वो अपने अकॉर्डिंग रूल तैयार करता है। ओके, 5 5 10 की एनर्जी आ गई है, व्हील ऑफ फॉर्चून की। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं। 21 एंड 5, 21 एंड 5 कितना हुआ, 26। 26 का मतलब फिर से 8 आ गया है, 8 का मतलब शनिदेव आ गए हैं, या फिर यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जब बहुत बुरा टाइम फेस कर रहे हैं तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि आप इनको संभाल लो, आप इनको किसी तरीके से हेल्प कर दो, लेकिन ये आपसे ऐसा बोल नहीं सकते हैं क्योंकि इन्होंने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया था। यस,
आपने जैसे अपने आप को प्रूव किया है, आपने ऐसा शो किया है कि मुझसे ज़्यादा कोई बेटर है ही नहीं, जैसे टाइम के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड का मतलब ये कि दुनिया गोल है। वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो आप किसी के साथ करते हैं वो लौट फिर के आपके सामने आता ही है। तो ऐसा दिख रहा है कि टाइम के साथ साथ आप लोग ग्रो किए हैं, आप लोग शाइन किए हैं, एंड देन आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि यू आर द परफेक्ट मैरिज मटेरियल, एंड इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हल्के में लिया था। मे भी इन्होंने आपको बुली किया था, इंसल्ट किया था, आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, आपको कभी स्पेशल फील कराना तो बड़ी दूर की बात है, इन्होंने तो आपको लिफ्ट तक नहीं दी थी। एंड इनसे डिसअपॉइंट होकर के आप इनको छोड़ कर चले गए थे, क्योंकि आपके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि आपने इनसे बिल्कुल सच्चा प्यार किया था। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके सच्चे प्यार को इन्होंने वैल्यू नहीं दी थी, क्योंकि ये इस लायक ही नहीं थे। अब इस चीज़ को हम लोग नहीं बोल सकते ना कि इस लायक नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे ये भी चीज़ होती है कि इंसान मिसगाइड भी हो जाता है, गलत भी समझ लेता है। 5 8 13 डेथ की एनर्जी है। जैसे कि इन्होंने आपको इंसल्ट किया, आपको 4 बातें सुना दी, एंड आप भारी कदमों से इनको छोड़ के चले गए, सब कुछ ख़त्म कर दिया आपने। यस, या ये भी हो सकता है कि वो वक्त आपका बड़ा ख़राब चल रहा था, क्योंकि डेथ का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। जैसे कि आप पहले ही बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे थे, एंड उस टाइम पर आपके पार्टनर ने भी आपको जैसे बड़ा इंसल्ट कर दिया, एंड आप जैसे जैसे कोई इंसान बहुत होपफुल होके किसी से के पास कुछ मांगने के लिए जाए, एंड उसे इंसल्ट करके भगा दिया जाए, तो ये चीज़ कितनी पेनफुल होती है। यस, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने इनसे सच्चा प्यार किया था, एंड इन्होंने आपके साथ बहुत गलत बिहेव किया। यस, लेफ्ट इन कोल्ड, इन्होंने आपको बिल्कुल छोड़ दिया अकेले सारी चीज़ों से जूझने के लिए, जबकि ये एम्परर थे। एम्परर का मतलब इनके पास सारी पावर थी। ये चाहते तो आपको उस मुसीबत से बहुत आसानी से निकाल सकते थे, ये चाहते तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं की। 5 5 10 10 8 18 मून की एनर्जी है। देखिए, यहाँ पे एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपके पार्टनर आपको वैल्यू देना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी, क्योंकि ये मैरिड हो सकते हैं। थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आपके पार्टनर आपकी तरफ देखें भी। थर्ड पार्टी की वजह से ये आपके लिए कुछ कर नहीं पाए। यस, या फिर मुझे दिख रहा है कि इनके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक था, जिस वजह से आपके पार्टनर ने आपके साथ इस तरह के बिहेव किए। क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी आ रही है, जिस वजह से मैं सारा ब्लेम आपके पार्टनर को नहीं दे सकती हूँ। 5 5 8 10 10 8 18 सन की एनर्जी आ गई है। यस, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह के ब्लैक मैजिक किए गए थे, या फिर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है, या कोशिश की थी थर्ड पार्टी ने कि जैसे आप लोगों के बीच में फूट डलवा दी जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि प्यार अनकंडीशनल है, चाहे वो आपने किया था, चाहे वो इन्होंने किया था, या दोनों ने किया था। तो ऐसा दिख रहा है कि सन की एनर्जी आ गई है, मतलब किसी तरह की गलतफहमी साफ़ हो गई है, या नियर फ्यूचर में क्लीन होने वाली है। जैसे जैसे आपके पार्टनर या तो आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें क्लेरिफाई होने वाली हैं, एंड आपके पार्टनर को फेथ है कि जब ये आपको सारी चीज़ें बताएंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। यस, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको जैसे कुछ चीज़ों पर रोशनी डालना, ये आपको अवेयर करना चाहते हैं कि रियल सिचुएशन थी क्या। ओके गाइस, जय माता दी।